हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम रियल नंबर में तीसरा लेक्चर हम लेके आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। 9वीं क्लास में भी यह चैप्टर है, परंतु उसमें भाग देकर बनाना है। तो शांत क्या है और अशांत क्या है हम बताते हैं। शांत मतलब होता है कि वह भिन्न जिसमें हर से भाग देने पर एक निश्चित दशमलव के बाद डिवाइड हो जाए, उसे शांत कहते हैं। और अशांत क्या है? तो वह भिन्न जिसे डिवाइड करने पर वह कभी भी डिवाइड नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देखो बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ इस रहेगा 3/4 और कहेगा कि यह शांत है या अशांत। तो क्या करते हैं, 3 में हम 4 से भाग देते हैं, 0 मर्तबे में दशमलव के बदले 0, 4 सते 28, 2 दशमलव के बदले पुनः 0, 4 पचे 20। देखो एक निश्चित दशमलव के बाद क्या हुआ, डिवाइड हो गया, यदि यह क्या हुआ, शांत है। ये क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई पूछेगा 1 में 3 से भागा था, देखा इसका प्रसार शांत है या अशांत, तो इसको भी चेक करके बताते हैं। 1 में 3 से भाग देंगे, 0 मर्तबे में 1, पॉइंट के बदले 0 आया, 3 तिया 9, 1 आया, पॉइंट के बदले 0 आया, 3 तिया 9। देखो बार बार यह हम करेंगे, 3 बार रिपीट होगा, यानी यह कभी कटेगा नहीं। यानी कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, यानी हम शांत और अशांत आसानी से कर सकते हैं भागा देकर। परंतु बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि शांत है या अशांत। तो हम बताते हैं सबसे पहले रूल, जो नियम है। क्या नियम है? तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करना है। अगर हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर होता है, तो हम कह सकते हैं क्या क्या है, शांत है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो अशांत होगा। जैसे हम बताते हैं चेक करके, जैसे 1 का क्या है, 1 में क्वेश्चन 3/1200। देखना कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ 3/1200। तो एक बार ध्यान रखना कि सबसे पहले हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है, यानी जो कटेगा उसको काट लेना है। जैसे कटेगा 3 चौके 12, यानी कितना बचा, 1/400। अब इसमें हर कौन है, 400, लेकिन हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यानी कितना, 400 था ने, तो 400 क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। इस तरह से 2 मर्तबे में 200, 2 मर्तबे में 100, 2 मर्तबे में 50, 2 मर्तबे में 25, 5 मर्तबे में 5। ठीक है, यानी कितना आया गुणनखंड इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुणनखंड कितना है इसका, देखो 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 कितना है, 4 गो है, और 5 कितना है, 2 गो है। ठीक है, 5 2 गो है। यानी देखो गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। तो यह ध्यान रखना कि गुणनखंड में केवल और केवल 2 और 5 होना चाहिए। अगर इसके स्थान पर अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, और कुछ भी आ जाए गुणनखंड में, तो वह होगा अशांत होगा। और अगर 2 गुने 5 के रूप में रहेगा, तो वह हम कह सकते हैं कि वह शांत है। लिख सकते हैं कि इसके, हम लिख सकते हैं इसके हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव
प्रसार है। मतलब कहने का मतलब यही ध्यान रखना कि जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उस हर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में लिख देना है और देखना है कि उस घात में 2 है, 5 है, इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो अशांत है, अगर है तो अशांत है। जैसे अगर इसमें अगर अलग से 3 रहता तो कहते अशांत है। अगर इस रूप में रहता, देखो इस रूप में रहता, गुणनखंड तोड़ने के बाद यहाँ पर आता केवल 2 के पावर 4 रहता तो भी कहते हैं शांत, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। अगर केवल गुणन करने पर केवल 5 ही रहेगा तो भी क्या शांत, क्योंकि इसमें हम 2 शामिल कर सकते हैं। परंतु अगर गुणनखंड में इन दोनों के अलावा कोई भी अंक 3, 7 एनी अंक कोई भी अंक रहे तो हम इसको सीधा हम अशांत ही कहेंगे। यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम और इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें। इसे हम 2 मेथड बना सकते हैं, एक ट्रिक से और एक सॉल्यूशन करके। तो बोर्ड में आप लोगों को ट्रिक से नहीं बनाना है, आप लोगों को मेथड से बनाना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ट्रिक से बनाना है। ट्रिक क्या है, देखो इस तरह से, जैसे इसको बनाते हैं। इसको क्या करना है कि जो पूरा अंक है, देखो इसमें क्या है 2, 3 लिखा हुआ, ये डॉट डॉट दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस रूप में लिख सकते हैं इसका 2, 3 2, 3 ये आते रहेगा, इसको रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, या बार बार आते रहेगा। तो P/Q में कैसे लिखना है, तो सिंपल क्या करना है कि जितना अंक है रिपीट वाला तो उसको पूरा P लिख दो, बटा लेकिन कितना अंक रिपीट कर रहा है तो 2 अंक, 2, 3 2, 3 बार बार 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 को 9 लिखना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा ट्रिक से। तो मेथड से कैसे बनाना है ये ध्यान रखना, मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हम लोग के कि सबसे पहले मानना है, इस तरह से माना x बराबर 0.23 डॉट 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 मान लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना कितना अंक रिपीट कर रहा है तो 2 अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 शून्य वाला से दोनों तरफ गुना करना। 2 शून्य वाला कौन है, 100 है। ठीक है ना, ऐसे 100 से दोनों और गुना करने पर, तो देखो क्या हो, x में किए तो ये 100x हो गया बराबर, ये क्या हो गया 100 गुने 0.23 डॉट डॉट, इसको और बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट आते रहेगा। यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर फर्स्ट मान लेना। ठीक है, ये क्या हो गया 100x का 100x हो गया बराबर, तो पता है कि जितना शून्य रहता है उतना बाहर निकलता है, तो क्या हो जाए 23 बाहर निकल गया प्लस 0. अब डॉट डॉट मतलब 23 का अंत नहीं है, यानी 23 का 23 ही रहेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, 100x का 100x हुआ बराबर ये 23 का 23 प्लस, देखो जी इसके बदले में कहाँ से इक्वेशन x से कितना रख सकते हैं, फिर से x रख सकते हैं। लिख देना है आप कि इक्वेशन यानी समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, इधर आ गया कितना आ गया 100x माइनस x बराबर 23, कितना आया 99x बराबर 23, यानी x बराबर 23/99। देखो यही आंसर आए थे ऊपर ट्रिक से, देख लो सेम ये इसी मेथड से आप लोगों को बनाना है बोर्ड में, जो बोर्ड में 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है P/Q के रूप में, इस रूप में देखो इस तरह से, जैसे कह देगा 6.345, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि रेकरिंग रहेगा तभी यह मेथड अपनाना है, तो कहीं भी रेकरिंग नहीं है, यह सीमित स्थान पर। तो सिंपल क्या करना है, पॉइंट के बदले 1 लाना है,
और जितना अंक रहेगा उतना शून्य उतार देना है। यानी हो गया 63 45 बटा 1000। अब इसे क्या करना है, इसके काट कर छोटा कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, तो वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, और भी बताते हैं इसमें तुम आप लोगों को एक क्वेश्चन देखो, इसको करके बताते हैं। ये भी रेकरिंग वाला है। देखो इसमें लिखा हुआ है 3.423 और देखो यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ 23 पर दिया हुआ रेकरिंग, ध्यान रखना। तो इसको करके दिखाते हैं। तो सेम इसको भी x मानना, ऐसे मानना, इसको भी ट्रिक से करके बता देते हैं। पहले मेथड से बात जान लो। x बराबर मान लिए कितना क्वेश्चन था 3.4 और 23 पर एक था, इसका मतलब 23 बार बार आते रहेगा। इसमें आप लोग क्या करना है, तो उसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें केवल रेकरिंग था, इसमें रेकरिंग के अलावा 3 और 4 है, उस पर रेकरिंग का सिंबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे इस तरफ लाना है। देखो बारी बारी से पहले इस तरह लिखेंगे x, पहले 3 को लाएं, माइनस में आ गया तो क्या बचा है आपकी 0.4, फिर इधर 23 आते रहेगा। अब इसे क्या करना है कि यह 4 है, दशमलव है, एक दशमलव को वह 4 है, तो एक शून्य से पहले दोनों और गुना कर लो। इस एक शून्य कौन है 10 ना जी, 10 से क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव के बाद 4 था। अगर 2 दशमलव रहेगा तो 100 करना है, 3 दशमलव रहेगा तो 1000 करना है। फिलहाल 10 से गुना करना है, 10 से दोनों और गुना करने पर तो क्या हो गया यहाँ पर 10 × x - 3 बराबर 10 × 0.423 से आएगा। यहाँ पे देखो 10 से गुना किए, 10x और 10 दिया 30। हम बताएं कि एक शून्य तो एक अंक हट जाएगा, 4 अलग हो गया, अंदर क्या होता है 0 सिर्फ रेकरिंग वाला। अब 4 भी इधर आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया 10x 30 - 4 बराबर 0.23 इस तरह से। अब देखो जी यहाँ पे 10x का 10x 30 और 4 34 हो गया, 0.23 डॉट। अब देखो केवल रेकरिंग बचा है, तब यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट मानना है। अब फिर से पहला मेथड, इसमें क्या बताए थे कि जितना अंक रिपीट करेगा उतना शून्य वाला से दोनों तरफ गुना करना है। तो कितना अंक रिपीट कर रहा है 2 शून्य, देखो 23 2 शून्य, अगर 3 रहेगा तो 3 शून्य वाला से, ठीक है, तो 2 है ना, तो 2 शून्य वाला कौन है 100, लिखेंगे 100 से दोनों और गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 × ऊपर क्या है 10x - 34 बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 100 × 0.23 इस तरह से ये आते रहेगा डॉट बहुत सारा। 100 से गुना किए कितना गया, 100 से गुना करेंगे तो 1000x माइनस 3400, 2 शून्य के बदले 2 अंक हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.23। समुद्र है यानी 23 कभी कमेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1000x 3400 बराबर 23 का 23। अब देखो जी इसके बदले ऊपर जो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट माने हैं वहाँ से रख, देखो यहाँ पे 23 यहाँ भी 23 है, क्या वहाँ पर है 10x माइनस कितना है 34, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है इक्वेशन यहाँ पर लिखना समीकरण फर्स्ट से 1 से। अब यहाँ से एक समान निकाल दो, ये 1 से इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से 1000x माइनस 10x, बाकी इस तरफ रहेगा। देखो यहाँ 23 का 23, माइनस में 34 का 34, ये माइनस 100 प्लस में आया 3400। ठीक है, अब देखो 10 घटेगा
कितना आया 990x बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 23 और 34 है तो पहले इधर जोड़ेगा, हो जाएगा 34 23 माइनस 34 तो 990x बराबर घटाओ 3 में 4 गया तो 9, 11 में से 3 गया तो 8, 3 3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 3 3 8 9 बटा 990। ये हमारा आंसर होगा। देखो ट्रिक से इसका ट्रिक क्वेश्चन क्या था, यही था ना 3.423 रेकरिंग। तो इसको भी यही मेथड पहला ट्रिक से कि सबसे पहले जो अंक रहेगा दशमलव हटा के पूरा लिख दो। तो लिख दें 34 23, फिर घटाना है इसमें जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो किस पर नहीं है 3 और 4 पर नहीं है, 34 को घटा दिए बटा। अब इसमें देखना कि कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 23 पर रेकरिंग है तो 2 अंक है तो 2 9 लाए। पिछला में था केवल रेकरिंग था तो केवल 9 ही लिखे थे। और इसमें इस 4 को वैल्यू नहीं देना, बस यहाँ पर देखना दशमलव के बाद कितना अंक है, इस पर रेकरिंग नहीं है तो 1 अंक के बाद तो 1 शून्य बैठा दो। अब घटाओ जी तो क्या आएगा, तो वही 23 8 9 बटा 990। ये हमारा ट्रिक से हो गया। ठीक है, तो इस मेथड से बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है। ऐसे आप लोगों को सब्जेक्टिव ही बनाना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को P बटा Q के रूप में बदलने के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।